हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेम क्रॉनिकल्स चैनल पे। तो आइए चलिए, जो आज का अपना वो टॉपिक रहने वाला है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उससे पहले अपने एक चीज लेते हैं। अपनों ने पिछले लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे पहले अपने देख लेते हैं पिछले लेक्चर में अपनों ने किया था आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल आ रहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी। आरएलवीपी को कैसे लिखते थे अपने, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A in pure form depends upon the mole fraction of solute B। ठीक है, तो चलिए लिखिए मेरे साथ, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरे साथ साथ लिखते रहिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए अब अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन, फॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन लिखते रहिए मेरे साथ साथ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depends upon only the quantity of solute, the quantity of solute। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ उसके सोल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को अपने क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन मतलब एक चीज नोट करने वाली है, वो भी आप नोट कर लीजिए। नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट doesn't affect कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक और चीज है वो भी नोट कीजिए आप। नेचर ऑफ सोलवेंट लिखते रहिए मेरे साथ साथ आप। इफेक्ट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी लिख देते हैं इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि जो सोल्यूट का नेचर है, चाहे वो वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उस चीज पे डिपेंड नहीं करती। अगर वोलेटाइल सोल्यूट है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वोलेटाइल है चाहे नॉन वोलेटाइल है। हाँ, बट अगर क्वांटिटी की बात आ जाए तो क्वांटिटी इफेक्ट करेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, सोल्यूट की क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपने ऐसी कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले लिखिए मेरे साथ आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लिखिए मेरे साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिख देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बॉइलिंग पॉइंट को। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लिखिए मेरे साथ आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, तो जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है होमोजेनियस सॉल्यूशंस की, जो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो अपनों ने पिछले लेक्चर में देख ली थी, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। और उसके बाद है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सबको अपने एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने आइडियल सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ आइडियल सॉल्यूशन, टॉपिक का नाम है आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस लिखते रहिए मेरे साथ साथ आप, आइडियल सॉल्यूशन।
टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। तो लिख लीजिए आप मेरे साथ आइडियल सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है। आइडियल सॉल्यूशन, जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में आईएस लिख देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज विच फॉलो, लिखते रहिए मेरे साथ साथ आप, आर दोज विच फॉलो रोल्स लॉ, आर दोज विच फॉलो रोल्स लॉ for the entire range of concentration, for the entire range of concentration। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं अपने इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में, तो ऐसे सॉल्यूशंस को अपने आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाया था रोल्स लॉ का। इस एक्सिस पे अपनों ने प्रेशर लिया था, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन था। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ड्रॉ किया था अपनों ने ये ग्राफ, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये था टोटल प्रेशर के लिए, ये था पी बी नोट, ये था पी ए नोट। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू अपनों ने पुट की थी 0 और यहाँ x की वैल्यू पुट की थी 1। यहाँ एक्स बी की वैल्यू थी अपनों ने पुट की थी 1, एक्स बी की वैल्यू यहाँ थी 0। ठीक है, तो जो ऐसे सॉल्यूशंस इस ग्राफ को जो फॉलो करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली अपनी इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में, तो ऐसे सॉल्यूशंस को अपना आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है थ्योरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल हो, ऐसे सॉल्यूशंस को अपने आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे अपनों ने पिछले लेक्चर में टोटल प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी ए नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये जो अपने कैलकुलेट करके निकालते हैं उस प्रेशर को अपने बोल देंगे कि ये थ्योरेटिकल प्रेशर है। और ऐसा प्रेशर जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं, जैसे कि किसी सॉल्यूशन का प्रेशर अपनों ने मेजर किया बैरोमीटर यूज करके, तो ऐसे प्रेशर को बोलेंगे अपने ऑब्जर्व्ड प्रेशर। जब किसी सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल प्रेशर उसके ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल आए, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे अपने। ठीक है, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेरे साथ। वो होता है नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना आए, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जांपल। एक सोल्यूट लिया जिसको अपनों ने बोला A, जिसकी वॉल्यूम है अपने पास 5 ml, और एक सॉल्वेंट लिया जिसको बोला अपनों ने B और जिसकी वॉल्यूम है अपने पास 5 ml। ठीक है, दोनों की 5 ml है। अब इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया अपनों ने, जिसको अपनों ने बोल दिया AB, जिसकी वॉल्यूम आई अपने पास 10 ml। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके अपने ने एक सॉल्यूशन बनाया। अब चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब 5 ml है दोनों की, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ कितना आएगा 10। सॉल्यूशन की अपने पास 10 है, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चेंज इन वॉल्यूम कितना आया? 0। तो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, लिखते रहिए आप मेरे साथ साथ, ए एंड बी इज इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। जहाँ ए क्या है? सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के मोलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो बी है वो है सोलवेंट। ठीक है, बी है वो है सोलवेंट, यानी कि जो सोलवेंट के मोलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि किसके इक्वल आएगी? सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को अपने बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्यूशंस जिनके लिए चेंज इन एंथैल्पी 0 हो, ऐसे सॉल्यूशंस को अपने आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि अपनों ने ऊपर देखा कि
सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि किसके इक्वल होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, तो जब अपने इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो कि यहाँ अपनों ने 10 एनर्जी दी, ठीक है, और अब यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा सोल्यूट और सोलवेंट में, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि हीट रिलीज होगी, और यहाँ अपनों ने हीट दी है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ भी 10 ही हीट निकली, तो जो चेंज इन इंथैल्पी यानी कि चेंज इन हीट आया वो कितना आया, इज इक्वल टू 0। कैसे, इसको अपने फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जो सॉल्यूशन की इंथैल्पी होगी अपने पास, ठीक है, 10, और माइनस कर देंगे अपने सोल्यूट और सोलवेंट के, यहाँ भी अपने 10 ही देंगे। ठीक है, यहाँ आप मान के चलो कि 20 आ रहा है। अगर 20 आ रहा है तो यहाँ अगर अपने इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ अपने 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू में 10 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा फिर यहाँ भी, तो यहाँ अपने लिख सकते हैं 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना आया, 0। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। समझ आया आपको अच्छे से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब जो अपने देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एग्जांपल्स। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशंस में आते हैं, तो लिखिए मेरे साथ। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, बेंजीन प्लस टोल्यूलिन, बेंजीन प्लस टोल्यूलिन, ये है एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, बेंजीन पता है आपको, दिस इज बेंजीन C6H6। ठीक है, और टोल्यूलिन मिथाइल ग्रुप लग जाएगा यहाँ, दिस इज टोल्यूलिन। C कितने हैं यहाँ, 7। ठीक है, और H कितने हैं, 8। एक H रिमूव करके अपनों ने CH3 लगाया। ठीक है, तो ये है एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का। दूसरा एग्जांपल है वो है N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन। ये अपनों ने देखे कुछ एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन के कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है जो आइडियल सॉल्यूशंस में आते हैं। तो आज का अपना टॉपिक हो गया खत्म। तो अब ये चैप्टर भी अपना 95% खत्म हो गया है, कुछ बच गई है 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेंटो फैक्टर, वो अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। अब देखते हैं, कल से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ अब आपको एक बायोलॉजी का चैप्टर कवर करवा दूँ, या फिर सोचता हूँ कि केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर की लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर पे आने वाला है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू।